साथियों, कार्ल मार्क्स के साथी रहे एंगल्स, जो कार्ल मार्क्स के मरने के बाद उनके अधूरे काम को पूरा किया। वह किस तरह से पारिवारिक अंतकलह में डूबे हुए थे, ज़रा उसको जान लीजिए। एंगल्स के पिता अपने पुत्र की हरकतों से बाखूबी वाकिफ हो चुके थे। अखबार में छपे उनके लेख मजदूरों, दस्तकारों व बुद्धिजीवियों की उनकी मीटिंगें, फिर खुद बंदूक लेकर पौने तीन महीने तक सरकारी फौजों से उनका लड़ना, यह सब कुछ उनके पिता बखूबी जान चुके थे। और यह भी उनका 29 वर्षीय पुत्र ही मार्क्स उनके साथियों के साथ पहले जर्मनी के बाहर बगावतें उकसाता और उसके लिए सिद्धांत बनाता रहा है, और अब साल भर से जर्मनी में हथियारबंद लड़ाइयों की तैयारियों में जुटा रहा है। ऐसे पुत्र को अपने ही घर में अपने सामने देखकर स्वाभाविक था वो आग बबूला हो जाते। एंगल्स खुद बताते हैं कि दोनों के बीच बातचीत तक नहीं होती थी। उनके पिता उन्हें अजीब क्रोधी नज़रों से हर वक्त घूरते रहते थे। उधर उनकी बेचारी माँ अपने पति और पुत्र में समझौता कराने के लिए ईश्वर से दिन रात प्रार्थनाएं करती रहती थी, लेकिन उनकी दुख व पीड़ा से भरी प्रार्थनाएं न तो असरदार हुई न ही हो सकती थी, क्योंकि जहां एक और एंगल्स के पिता अपनी संभ्रांत वर्गीय, पारिवारिक व सामाजिक मान मर्यादा तथा ईश्वर, धर्म व राजशाही में अपनी आस्थाएं छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनका विरोधी मात्र ही उनकी बर्दाश्त से बाहर था। वहीं पर एंगल्स उन आस्थाओं को मानवीय स्वभाव मात्र, परदास्ता के बंधन तथा कमतर वर्गों की भीषण उत्पीड़न के माध्यम मानकर उन्हें राजशाही व पूज्यशाही समेत उखाड़ने के लिए और कूड़ा कचरा कहे जाने वाले लोगों का राज कायम करने के लिए कटिबद्ध थे। दोनों अपनी अपनी जगह से टस से मस होने वाले नहीं थे। घर के अंदर का पारिवारिक माहौल एकदम असहनीय था, बाहर का माहौल भी उसी तरह का था। पूरे शहर के संभ्रांत परिवार एंगल्स से घृणा की नज़र से देखते थे। चारों तरफ के दमघोंटू माहौल से तंग आकर के एंगल्स कुछ ही दिन घर रहने के बाद पहले तो अपना घर, फिर अपना नगर और फिर अपना देश जर्मनी छोड़कर चल दिए। जर्मनी से वो अगस्त माह में फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुँचे, जहाँ पिछले साल मार्च में जब एंगल्स वहाँ आ गए थे तो चारों तरफ इनकलाब की गर्मी फैली हुई थी।